नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या कैंडलस्टिक एनालिसिस सीख रहे हो तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब बहुत सारे जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं ना, वो जब चार्ट देखते हैं तो उन्हें बस रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो इन्हीं कैंडल में या फिर इन्हीं कैंडल के थ्रू उस स्टॉक की या फिर मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं पावरफुल कैंडलस्टिक सिग्नल में से एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो इन्वर्टेड कैटेगरी में आता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आप चार्ट्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करोगे। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेते सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। देखिए, जब आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हो किसी भी टाइम फ्रेम में, तो अगर उस टाइम फ्रेम में वो रेड कैंडल बनती है या फिर ग्रीन कैंडल बनती है, तो आपको पता होना चाहिए जो भी कलर की कैंडलस्टिक पैटर्न बने उस कैंडल में सबसे ज्यादा चार चीज इंपॉर्टेंट होती है। वो होती है ओपन, क्लोज प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस। तो जिस भी स्टॉक का आप जिस भी टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हो, तो वो कैंडल हमें बताती है कि वो स्टॉक उस टाइम फ्रेम में कहां ओपन हुआ था, कहां क्लोज हुआ था, वो स्टॉक कितने ऊपर गया था, वो स्टॉक कितने नीचे गया था। स्क्रीन पर आपको दो कैंडल दिखाई दे रही है, ये रेड कलर की, ये ग्रीन कलर की। इसे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। देखिए, जब कैंडल का ओपन जिस भी टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम में अगर कैंडल ऊपर के साइड ओपन हो रही है और नीचे के साइड क्लोज हो रही है, तो उस कैंडल को बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। जिस भी कैंडल का ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, उस कैंडल को बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। ये जो रेड कैंडल है ये सेलर बनाते हैं, और ये जो ग्रीन कैंडल है, जो बुलिश कैंडल है, वो बायर बनाते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको ये ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रही है, ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये स्क्रीन पर आपको जो रेड कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रही है, ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में ना कलर मैटर नहीं करता है, ये इस तरह की भी बनेगी तो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर ये कैंडल भी बनती है तो ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि यह एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब है जिस भी स्टॉक को आप जिस भी टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम में या फिर उस स्टॉक में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, तो आपको देखना है कि उस स्टॉक का प्रीवियस ट्रेंड क्या है। अगर उस स्टॉक का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ओके, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड पर बनना चाहिए, या फिर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर, या फिर डाउन ट्रेंड के सपोर्ट पर, या फिर डाउन ट्रेंड के डिमांड जोन पर बनेगी, तभी ये कैंडल वैलिड मानी जाएगी, तभी जाकर ये अच्छे से वर्क करेगी। अगर ये डाउन ट्रेंड के एंड पर बनती है तो इसका मतलब है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद डाउन ट्रेंड अभी खत्म हो सकता है, या फिर डाउन ट्रेंड में वीकनेस आ चुकी है, और जो स्टॉक पहले डाउन ट्रेंड में मतलब प्राइस गिर रहा था, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद वो स्टॉक का प्राइस अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, मतलब वो स्टॉक डाउन ट्रेंड से अब वो अप ट्रेंड में जा सकता है। मतलब कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ये एक बुलिश रिवर्सल है, मतलब कि स्टॉक नीचे जा रहा था, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, अब वो स्टॉक का प्राइस अपसाइड मूवमेंट करेगा। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न स्टॉक के चार्ट पर किस तरह से दिखाई देता है। देखिए, जब आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हो जिस भी टाइम फ्रेम में, तो जिस भी टाइम फ्रेम में अगर कैंडल बन रही है, अगर उस कैंडल का ओपन ऊपर के साइड है और क्लोज नीचे की साइड है, तो वो रेड कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी। ओके, अगर जिस भी टाइम फ्रेम में कैंडल बन रही है, अगर उस कैंडल का ओपन नीचे की साइड है और क्लोज ऊपर है, तो वो कैंडल ग्रीन कलर की बनेगी, मतलब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी। तो देखिए, ओपन एंड क्लोज के बीच का जो पोर्शन है उसे बॉडी बोला जाता है, और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में ना बॉडी हमेशा छोटी होती है और मोस्टली बॉटम में बनती है, और ओपन एंड हाई का बीच का जो डिफरेंस होता है उसे अपर वीक या अपर शैडो बोला जाता है। तो देखिए, जब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बॉडी के कंपेयर में अपर शैडो बड़ी होती है, मतलब कि बॉडी 1x है तो अपर शैडो 2x हो सकती है। देखिए, ओपन मान लीजिए 95 है और क्लोज प्राइस है 100, तो ओपन एंड क्लोज का बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितने पॉइंट का है, 5 पॉइंट का, यस और नो। उसी तरह हाई उस कैंडल का 110 है। अब हाई एंड क्लोज का डिफरेंस कितना आ रहा है, हाई का 110 था
हाई प्राइस क्या है उस कैंडल की 110 और क्लोज प्राइस 100, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 10 पॉइंट का। मतलब कि बॉडी 5 पॉइंट की है और अपर शेडो 10 पॉइंट की है, मतलब कि ये 1x है, ये 2x है। जब किसी भी स्टॉक में कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है तो हर कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे एक इमोशन छुपा होता है। कब फियर आ रहा है, कब ग्रीड आ रहा है, ये ट्रेडर को पता होता है। इन्वर्टेड हैमर तब बनता है जब मार्केट का मूड चेंज होने लगता है। देखिए, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का मैसेज क्लियर होता है। बायर अब मार्केट में आ रहे, सेंटीमेंट बेरिश से न्यूट्रल और फिर बुलिश होने लगता है। यह एक अर्ली सिग्नल होता है कि ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। अब अगर नेक्स्ट कैंडल इस तरह से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो इसका मतलब है कि जो कंट्रोल बायर के हाथ में था अब पूरी तरह से बायर के हाथ में कंट्रोल आ चुका है। यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब हम इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी थ्योरी पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट फेज में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है, मतलब कि स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में होता है और जब स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में जाता है तो पूरी तरह सेलर के हाथ में कंट्रोल चले जाता है। सेकेंड फेज में क्या होता है, बायर है ना ट्राई करते हैं, मतलब कि अगर डाउन ट्रेंड के एंड पर इस तरह से कैंडल बनती है तो डाउन ट्रेंड के एंड पर जो डिमांड जोन होता है, डिमांड जोन पे बिग पेयर आते हैं और डिमांड जोन वो होता है जिस लेवल पर सेलर के कंपेयर में बायर ज्यादा एक्टिव होते हैं या फिर सेलर के कंपेयर में बायर ज्यादा एंट्री बनाते हैं। तो अगर बायर एंट्री करेंगे तो क्या होगा, वो बायर सडनली पुश करेंगे अपसाइड, प्राइस को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो फेज थर्ड होता है सेलर रिजेक्ट करते हैं, मतलब कि सेलर फिर से कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और प्राइस नीचे आ जाता है। लेकिन सबसे लास्ट क्या होता है कि जब इस तरह से कैंडल क्लोज होती है तो बताते हैं कि इस कैंडल में भी बायर एक्टिव हो गए हैं। तो फाइनल साइकोलॉजी होती है फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ डाउन ट्रेंड, जो उस स्टॉक का प्रीवियस ट्रेंड था डाउन ट्रेंड अब वो वीक हो रहा है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद चांस है कि इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, मतलब कि डाउन ट्रेंड से अब स्टॉक अप ट्रेंड में जा सकता है। अब हम इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है ये कहां बनना चाहिए, हमेशा हमेशा सपोर्ट जोन या फिर डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन पे सेलर के कंपेयर में बायर ज्यादा एक्टिव होते हैं। ओके, मान लीजिए यहां ये कैंडल 95 पर ओपन हुई किसी भी टाइम फ्रेम में। ओके, तो डिमांड जोन पर ये कैंडल बन रही थी तो डिमांड जोन पे बिग प्लेयर आते, तो बिग प्लेयर बायर थे, बायर ने प्राइस को ऊपर पुश किया और एक लेवल पर हाई टच करवाया 110 का, उस कैंडल का हाई था 110 का। अब मुझे बताइए जिन्होंने 95 पर बाय किया वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि उन्हें 15 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो है ना, या फिर उनमें से कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो इसका मतलब है कि जिन्होंने बाय किया वो सेल करेंगे। जब सेल करते हैं तो प्राइस नीचे आता है, 110 से प्राइस नीचे आया और जब प्राइस नीचे आ रहा था तो जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना उनके पास नॉलेज की कमी होती है, वो है ना कॉन्टेक्स्ट पे ट्रेड नहीं करते, वो कहीं भी ट्रेड करते हैं, जिस वजह से प्राइस नीचे आते ही उन्होंने सेल करने की कोशिश किया तो प्राइस नीचे आया और लास्ट मोमेंट पे जिस भी टाइम फ्रेम में कैंडल थी उस टाइम फ्रेम में यहाँ क्लोज हुई। अब मुझे बताइए किसी भी कैंडल को बनने को हमें कौन सी चीजें जरूरत होती है, ओपन, हाई, क्लोज, लो, यानी 4 चीज होती है। तो ओपन कहां होता 95, ओके, और उसका हाई क्या था 110 और क्लोज कहां हो रहा है, क्लोज यहां हो रहा है मतलब कि 100 के आसपास, तो ये 100 हो गया। अब हम पॉइंट ऐड करेंगे, ये क्लोज पॉइंट था यस और नो, और ये ओपन प्राइस था और इस कैंडल का हाई क्या था 110। तो यहां से हम अपर शेडो की लाइन या अपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से कैंडल बन रहा है ये, तो हमें पता चला कि इसमें बायर ज्यादा एक्टिव थे। ठीक है, फिर लास्ट मोमेंट में सेलर आए लेकिन हम अभी भी कंफर्म नहीं हुए। हम कब ट्रेड करेंगे जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा।
हम विदाउट कंफर्मेशन तो ट्रेड बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि हमें एक्यूरेसी चाहिए और हमें प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा मेहनत का है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे ट्रेड करते हैं। तो देखिए, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, स्टॉक पर भी बनता है, इंडेक्स में भी बनता है, निफ्टी में भी बनता है, बैंक निफ्टी में भी बनता है, फॉरेक्स यानी करेंसी पेयर में भी बनता है, क्रिप्टो करेंसी जैसे बीटीसी, कमोडिटी में भी बनता है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। तो हर इंस्ट्रूमेंट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं और कई लोग कई सालों से इस कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड ले रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के आइडेंटिफिकेशन रूल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड पे बनना चाहिए और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की जो अपर शेड होती है वो 2 गुना या 3 गुना बड़ी होती है बॉडी के कंपेयर में। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में जो बॉडी होती है ना बहुत स्मॉल होती है और इसमें लोअर शेडो एक तो नहीं होगी, अगर होगी तो बहुत स्मॉल होगी। जब भी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है तो हमें वॉल्यूम चेक करना है, क्योंकि वॉल्यूम हमें बताएगा कि इसमें बायर स्ट्रॉन्ग थे या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग थे। देखिए, जो बिगनर ट्रेडर होते हैं ना उनके मन में हमेशा कई सवाल आते हैं, उसमें से ये सवाल भी आ सकता है कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न को इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों बोला जाता है। देखिए, आपने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखा होगा जो इस तरह से दिखता है। नॉर्मल हैमर में लोअर शेडो बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है, लेकिन ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है ना उसका उल्टा होता है, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में अपर शेडो बड़ी होती है, इसीलिए इसे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, नॉर्मली जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो सेलर कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन जो इन्वर्टेड हैमर जब बनता है तो ये दिखाता है कि बायर सडनली स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, मतलब कि बायर अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहते हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा होता है और ये है ना एक डिमांड जोन पे बन रहा होता है। तो जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो ये हमें इंडिकेट करती है कि जो प्रीवियस ट्रेंड था वो अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें इंडिकेट करती है कि ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है। देखिए, जब मैं बिगनर था ना तो मेरे मन में भी कई सवाल आ रहे थे, वैसे ही आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल में कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो और आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हो और आप इंट्राडे में प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो आपका जो स्टॉक एनालिसिस होगा ना वो 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट में एनालिसिस करना होगा। मतलब आप जिस भी स्टॉक का एनालिसिस करोगे तो हर कैंडल 5 मिनट की या 10 मिनट या फिर 15 मिनट की होगी। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप किसी भी स्टॉक को एक हफ्ते के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो आपको है ना उस स्टॉक का एनालिसिस करना होगा 1 डे टाइम फ्रेम का। मतलब कि उस स्टॉक को आप जब ओपन करोगे यानी चार्ट ओपन करोगे तो हर कैंडल 1 डे टाइम फ्रेम की होनी चाहिए और ये जो कैंडल है ना आपको हर दिन का इमोशन बताएगी। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, मतलब कि आप किसी भी स्टॉक में 3 महीने या फिर 4 महीने के लिए पोजीशन बनाना चाहते हो, तो आप उस स्टॉक का एनालिसिस करते समय उस स्टॉक का चार्ट ओपन किस टाइम फ्रेम में करोगे आप वीकली टाइम फ्रेम में। मतलब कि हर कैंडल एक वीक की होगी, हर वीक की होगी। तो जितने हायर टाइम फ्रेम में आप कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करोगे वो उतने अच्छे से काम करेगी। देखिए, जो बिगनर ट्रेडर है ना उनको ट्रेडिंग करना बिल्कुल नहीं आता, वो कहीं भी ट्रेड करते हैं। अगर आप उनको बता दो कि इन्वर्टेड हैमर पर ट्रेड करना है तो बस जहां बनेगी वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से उनको लॉस होता है। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट पे कभी फोकस ही नहीं करते। कॉन्टेक्स्ट पर जब आप फोकस करोगे ना तो आपको है ना हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और हाई एक्यूरेसी मिलेगी। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हाउ टू ट्रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पर कैसे ट्रेड लिया जाता है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको सिर्फ इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है और आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। फर्स्ट स्टेप है, जिस भी स्टॉक में आप इंट्राडे करना चाहते हो तो उस स्टॉक का जो हाइयर टाइम फ्रेम मतलब 1 डे टाइम फ्रेम में आपको उस स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में या फिर साइडवेज ट्रेंड में है। तो अगर वो स्टॉक हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो इस तरह से प्राइस कंटिन्यूसली ये फॉर्मेशन में जा रहा है तो इसका मतलब है वो स्टॉक अप ट्रेंड में है। ओके,
आपको वन डे टाइम फ्रेम में पता चल गया वो स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब आपको सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना है, आपको हायर टाइम फ्रेम में यानी वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर कहां वैलिड मानी जाती है, सपोर्ट डिमांड जोन पे। ठीक है, या फिर एनी बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहां वैलिड मानी जाती है, वो हमेशा सपोर्ट जोन पे है। तो आपने ना हायर टाइम फ्रेम में यानी वन डे टाइम फ्रेम में उस स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। अब उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना है, हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट ड्रॉ करना है। तो आपने सपोर्ट ड्रॉ किया, वो सपोर्ट हो सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट हो या फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो। इसके बाद आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है। जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट पर या फिर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर अगर कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो आपको उसके वॉल्यूम भी चेक करना है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये हम सोचेंगे कि अब हम सपोर्ट पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमें इतना ही कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड नहीं करना है, हमें अदर कंफर्मेशन का वेट भी करना है। अब सपोर्ट पर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है तो हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। मतलब कि जब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है तो उसके बाद अगली कैंडल गैप अप में ओपन हुई और इसके हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्लोज हो, मतलब इस तरह से। ठीक है, अगर कैंडल का कंफर्मेशन मिल गया, मतलब कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके हाई के ऊपर क्लोज हो रही है, तब हम एंट्री का प्रॉपर प्लान करेंगे। मान लीजिए इसका हाई 101 है और इसकी जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका लो 99 है, तो हम किस तरह से ऑर्डर प्लेस करेंगे, 101.0.5 पैसा हम एंट्री पर ऑर्डर प्लेस करेंगे। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और स्टॉप लॉस आप 99 पर नहीं लगाओगे, आप 98.95 पर लगाओगे। समझ में आ रहा है, ये हो गया किस तरह से ऑर्डर प्लेस करना है या फिर एंट्री पॉइंट क्या होगा या फिर स्टॉप लॉस क्या होगा, ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको टारगेट यानी प्रॉफिट कहां बुक करना है वो समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप ₹1 का लॉस ले रहे हैं तो आपको हमेशा ना ₹3 प्रॉफिट बुक करना है। मान लीजिए आपने एक महीने में 20 ट्रेड लिए, ओके, ठीक है, अब आपको 50% एक्यूरेसी भी है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, या फिर आप 40% की भी एक्यूरेसी होगी तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। क्योंकि देखिए आपने एक महीने में 20 ट्रेड लिया, ओके, अब 50% एक्यूरेसी है मतलब कि 10 ट्रेड लॉस में, ओके, लेकिन 10 ट्रेड आपके प्रॉफिट में है। तो आप कितना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ₹3। 10 इंटू 30, सॉरी 10 इंटू 3 इक्वल 30, मतलब कितना हो गया, 30 प्रॉफिट 10 लॉस। तो फाइनल में आप मंथ के एंड में ₹20 प्रॉफिट हो, यस और नो। तो आपको कितनी परसेंट की एक्यूरेसी चाहिए, 15, 40 में भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर आपको रिस्क रिवार्ड रेशो 3 बुक नहीं करना है, आप टारगेट के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, जब आप सपोर्ट पे बाय करते हो तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना वहां आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आ जाएगी और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पर हम कितने तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट एंट्री प्लान है जब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है ना उसका बनने का वेट कीजिए। ये हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल होती है, मतलब कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन होनी चाहिए और वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए और उसके इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के ऊपर हमेशा क्लोज होनी चाहिए। और आपको सेकेंड कंफर्मेशन का वेट करना है कि वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम हमें बताएगा कि अभी उस कैंडल में बायर स्ट्रॉन्ग है। जब कंफर्मेशन कैंडल बन जाती है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है तो इसके हाई के ऊपर हमें एंट्री ऑर्डर प्लेस करना है और
इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। जब आप कंफर्मेशन का वेट करते हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम हो जाता है, लेकिन एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप एक्यूरेसी पे फोकस करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम होता है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पर फोकस करते हो तो आपका एक्यूरेसी कम हो जाएगा। सेकेंड एंट्री प्लान है, देखिए स्टॉक मार्केट में अग्रेसिव ट्रेडर बहुत है। वो क्या करते हैं, सिर्फ वो कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान नहीं देते, लेकिन डिसिप्लिन पूरी तरह से फॉलो करते और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न जैसी ही बनी उसके हाई के ऊपर एंट्री ऑर्डर प्लेस करते और लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते। जैसे उसका हाई ब्रेक होगा तो एंट्री ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी बाय की पोजीशन बन जाएगी। तो ये अग्रेसिव ट्रेडर इसलिए एंट्री लेते हैं क्योंकि इसमें एक्यूरेसी कम होगी, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड रेशो ज्यादा होगा। मतलब अगर आप ₹1 का लॉस लेते हो तो आप इस ट्रेड के थ्रू ₹7, ₹8, ₹9 प्रॉफिट बुक करते हो। इसमें एक्यूरेसी कम होती है। मतलब अगर आप एक महीने के अंदर 10 ट्रेड लेते हो और आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 20% है, तो भी आप अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले और डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। मतलब कि अगर आपके 10 में से 8 ट्रेड लॉस के और 2 ट्रेड प्रॉफिट के, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। मतलब कि देखिए, अगर आप हर ट्रेड में ₹8 का प्रॉफिट बुक करते हो तो देखिए 10 में से 2 आपके प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के ट्रेड और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बुक करें आप, ₹8, यानी ₹16 प्रॉफिट है और 8 ट्रेड आपको लॉस हो रहे हैं। मतलब कि ₹8 लॉस हो रहा है, तो आपको फाइनल में 16 प्रॉफिट माइनस 8 कितना प्रॉफिट बन रहा है, ₹8 प्रॉफिट बन रहा है मंथ के एंड में, अगर आप एक मंथ के अंदर 10 ट्रेड लेते हो तो। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट एंट्री प्लान की। देखिए हैंगिंग सॉरी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, हमेशा सपोर्ट पर बनना चाहिए। अगर सपोर्ट पे बनता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हो और ये तीनों चीज आप कंबाइन करते और ट्रेड लेते हो तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी आपका बढ़ेगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है या फिर एनी बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न या एनी बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करते हो तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देगी, कोई भी कंफर्मेशन आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देगी। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करोगे तभी जाकर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको सर्वाइव करना है तो सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपको हर ट्रेड में पूरे कैपिटल पर 1% का रिस्क लेना है। मतलब हर ट्रेड में 1000 की रिस्क लेना है। देखिए जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, आपको हमेशा एरिया ऑफ वैल्यू पर मिलना चाहिए और वो एरिया ऑफ वैल्यू होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। देखिए ये एरिया ऑफ वैल्यू ऐसे होते हैं जहां सेलर के कंपेयर में बायर एक्टिव होते हैं या फिर बिग प्लेयर इस लेवल पर इंटर करते हैं। तो आपको अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इन 3 लोकेशन पर मिलता है तब जाकर आपको अदर कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करना है। देखिए जो बिगनर ट्रेडर है ना, वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको वो मिस्टेक अवॉइड करना है। फर्स्ट मिस्टेक होती है कंफर्मेशन स्किप करना। देखिए जब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एरिया ऑफ वैल्यू पे बनता है तो आपको अदर कंफर्मेशन लेना है, लेकिन कंफर्मेशन स्किप नहीं करना है। कंफर्मेशन लिए बगैर आपको ट्रेड में इंटर नहीं होना है क्योंकि आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ सकता है। सेकेंड है ट्रेंड इग्नोर करना। देखिए जो बिगनर है ना, वो जिस भी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं ना, उस स्टॉक का ट्रेंड इग्नोर करते हैं। मतलब कि वो स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करते। अगर ट्रेंड आपको पता चल गया तो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि आप ट्रेंड जिस साइड में उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड लेते हो। मार्केट में एक कहावत है, ट्रेंड इज यूर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आपको लॉस होने का चांसेस है। थर्ड है स्टॉप लॉस नहीं लगाना। जो बिगनर है ना, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाती, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो स्टॉप लॉस लगाना होगा। फोर्थ मिस्टेक है हर कैंडल को ट्रेड करना। देखिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। अगर आप इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको सारी कंडीशन मीट होगी तभी जाकर उस कैंडल पर ट्रेड करना है।
अगर ये एरिया ऑफ वैल्यू पर नहीं बनती और कहीं भी बन जाती है तो आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको कुछ प्रो ट्रेडर बनने के लिए टिप्स देता हूं। देखिए, सबसे पहले जिस भी स्टॉक में आपको ट्रेड करना है उसका स्टॉक का स्ट्रक्चर समझो, कंफर्मेशन हमेशा लो, और ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो उसके साथ आपको वॉल्यूम भी हमेशा चेक करना है। वॉल्यूम के बगैर आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा सपोर्ट पर बनेगी तो ये सबसे ज्यादा वैलिड मानी जाती है सपोर्ट पर, और ये सपोर्ट पर बने तभी इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको हमेशा पेशेंस रखकर ही ट्रेड लेना है और आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है।